अच्छा पापड़ लड़की छेड़ी थी, कैसे छेड़ी थी? आँख मार के। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वीडियो भैया बहुत मुश्किल से बनती, पिछली बार की वीडियो कैसे बनी थी आपने देखी थी ना, बच्चा लेके हाथ में, तब आपको मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। अब मैं व्लॉग बनाऊंगी। व्लॉग में क्या होता है ना, टेंशन फ्री रहते हैं कि बच्चा भी आ रहा है, घर में आ रहा है, कौन मिक्सी चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, डजंट मैटर एट ऑल। एकदम नेचुरल व्लॉग, टेंशन फ्री वाला व्लॉग। तो व्लॉग ज़्यादा बेटर होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। 2 बजे जो हमारे व्लॉग आते हैं वेडनेसडे एंड सैटरडे, शायद आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे क्योंकि आपने बेल आइकन नहीं दबा रखा। दबाओगे तभी मिलेंगे, इसलिए मेरे व्यूज शायद कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा प्यार दीजिए, मोटिवेशन मिलेगा। एक माँ को बच्चा संभालने के साथ साथ एक आप लोग का प्यार मिलेगा तो एक जान में जान आ जाएगी। सो अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। देखो मेरा हुलिया, अभी हम चलते हैं। उमंग क्या कर रहा है? उमंग क्या कर रहे हो तुम? खाना बना रही हो? माय गॉड, ये कौन सी है यार नई ड्यूटी ले ली तुमने? खाना बनाने में एक्चुअली तुम खाना सर्व कर रहे हो। ये बना बनाया था, ये तो वन में गर्म होता है, गर्म ही होता है। ये सर्व होता है, वो गर्म होता है। और खाना बनाना इज डिफरेंट थिंग, तुम कभी समझोगे नहीं है। तूने पाल बोल के बड़ा करा ना मेरे को। यार है मम्मी तो इतने था कि मम्मी ने किया, उसके शादी के बाद मैंने ही किया। समझो तुम, समझे नहीं समझे? अब हम चलते अपने शिवांश की तरफ। तो रहता है भाई, हाँ तो है ही धार इतनी बड़ी इसकी। ना भी हो तो इस पे करेगा तो मैं नीचे खिसका दे तो नीचे आ जाता है। बाबू बारिश ने तो हदी कर दी आज, बहुत तेज बारिश हो रही है। आवाज दे दो कुछ, क्या हाल है बता सकते भैया? यहाँ दिल्ली में तो सावन आया हुआ असली सच आए हैं। बाबू देखो, बाबू बारिश हो रही है। दिखा ले ली बाबू ने, देखो बारिश हो रही है ना? हाँ क्या होनी नहीं आई है नींद में। वो बोले वीडियो बंद कर देगी, ऐसे शक्ल दिखाएगा तो थोड़ा एंजॉय तो करो बेटा। हाँ बेटू, ओ देखो बारिश हो रही है, ओ बारिश, ओ बारिश है ना? हाँ जल्दी जल्दी समझो बेटा, ताकि इससे बात करने का मन मजा भी आए, है ना बुट्टू? कब समझेगा, कब बोलोगे? कितने टाइम बोलते गाइस बच्चे? जैसे पापा मामा ये कब बोलते हैं बताना जरा। तो नहा धो के आता है और मैं यहाँ पे खाना, ये रहा मेरा, ठीक है। और ऐसे करके ये ऐसे बैठा रहता है और फिर मैं खाना खाती हूँ और फिर मैं ही ऐसे ही मुझे खाना खाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं आराम से टेंशन फ्री होकर खाना खा। अचले 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 मेरे पे अचले, तेरे साथ कमेंट में भी हंसी आ रही होगी, मुझे पक्का पता है। अचलो 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 बाबू, अचलो अचलो, अच्छी अच्छी 3 महीने के बाद का रूटीन बता रही हूँ। सबसे पहला रूटीन यही है कि भैया कि हमारा बच्चा जो है ये दिन में जो है कम सोता है, नाटक करता है ना गुड्डू? हाँ तो ये अभी हमारा मॉर्निंग रूटीन था, जैसे आपने देख ही लिया है, ठीक है। और अभी मैं अपना जो है ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और ये जो है हमारे गोदी में खेल रहा है। इसे कब इसका बैंड बज जाता है और ये इतना जोर जोर से रोता है कि भैया वो तो मैं वीडियो में ले नहीं सकती, डर जाओगे भैया, डर जाओगे बच्चा। खाना खा लेती हूँ मैं। तो गाइस 3:30 बज रहे करीब। ये नहा धो के थोड़ा खेलता है, दूध पीता है, फिर जाके अब सोता है। तो मैं इसे दिन में ट्राई करती हूँ कम से कम सुलाऊँ, और रात में मैं कैसे कुछ करती हूँ उसके लिए आप व्लॉग में बने रहिए। बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। फिलहाल ये सो रहा है और जब सो जाए तो मैं सारे काम थोड़े, जितने सारे तो नहीं हो पाते क्योंकि बहुत कम कम सोता है। अभी जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे की नींद छोटी कम होती जा रही है। तो अभी तो ये सो गया है, तब तक क्या काम होता है वो आपको पता ही चल ही जाएगा। और इसको मैं सुला देती हूँ, फिर नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ इसके साथ। बाबू सोचो, ये है हमारा खाना। बेबी सोता है तो हमारा खाना स्टार्ट होता है। देखो मैं हेल्दी डाइट ले रही हूँ, मैं कोई वेट कम नहीं कर रही हूँ, और जो हुआ अपने आप ही हुआ है। टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, क्योंकि मैं आप लोगों से झूठ भी नहीं बोल सकती और मैं बोलना भी नहीं चाहती और मेरी आदत भी नहीं है, सबसे अच्छी बात, ठीक है ना। तो मैं अभी सब्ज़ी खा रही हूँ भिंडी की, और घर की सब्ज़ी खाती हूँ, तो मैं फीड कराती हूँ ना तो थोड़ा बहुत। और फिर उसके अलावा प्रोटीन डाइट मैं हमेशा लेती हूँ, तो इसमें अभी एग नहीं है तो मैं एग्स भी लूँगी। मैं चिकन भी खाती हूँ, मैं सब खाती हूँ, लेकिन मैं घर की हरी सब्ज़ी भी खा रही हूँ आजकल।
ताकि मेरे बेबी को सब कुछ मिले, प्रोटीन के साथ साथ जो उसे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, ग्रीन सब्जी का, वो सब कुछ मिला है। तो हमारा एग आ गया। तो कोई भी डाइट ऐसी नहीं होती है जिसमें आप प्रोटीन ना लो। क्यों डर रहे हो आप? आ जाओ, क्या हो गया? हाँ दीदी हो, कैमरे में आने से शर्माते हो क्या? नहीं, क्यों फिर शर्माएंगे? आ जाओ। डल गई हमारी चटनी। आय हाय हाय, बस प्रोटीन मिलता है तो ऐसा लगता है भैया दिन का खाना हो गया। खाओ मस्त, जियो प्रोटीन के साथ। आज हमारे शिवान का टाइम है विटामिन D3 लेने का। बोला बाबू तुम कितने प्यार से पीता है, तुझे दिखाओ। अच्छे ए बुल्लू, ए बुल्लू, ए बुल्लू, ए बुल्लू, नहीं बेटा नहीं, गिराना नहीं है बाबू, नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं नहीं। 2 ml तो ऐसे खराब कर दिया, क्या 5 ml दे पिलाऊं है? ऐसे खराब कर देता है गुड्डू। ये विटामिन D3 बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, कम से कम 1 साल तक, ताकि बच्चे का जो बोन्स है, डेवलपमेंट है बच्चे का अच्छे हो ना, है ना। हम लोग पिलाते हैं ये विटामिन D3 वीटो नोवा का। नो ब्रांड प्रमोशन, जस्ट हेल्पिंग यू गाइस कि अगर आपको पता चलना जानना चाहते हो कि मैं कौन सा पिलाती हूँ, मैं ये पिलाती हूँ। ये वाला टाइम है 5:38 और ये है खेलने का टाइम हमारे गुड्डू का। तो हम गाइस इसको ना सारा दिन क्या करते हैं, इसको थकाने के लिए हम इसका खूब सारा खेलते थे। कैसे मार रहा दादी को मार रहा ये लो मार रहा है। मैं इसकी मालिश करती हूँ तो पता क्या करता है? हाँ। इसके दोनों पैर यहाँ होते हैं मेरे, हाँ। रोज रोज मारता है। हम इसे खिलाएंगे, खूब खिलाएंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे उसके लिए व्लॉग बने रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। देखो कैसे दिखा रहा है, मुक्का दिखा रहा है। एक मुक्का मारूंगी ऐसे, आस मारूंगी ऐसे। ओए ओए ओ गपोगा ले पो। अच्छा ठीक है, तो फिर तुमने कुछ किया था? अच्छा क्या किया था? पोटी सुसु? अरे सुसु की थी। अच्छा फिर उसके बाद ओ ऐसा भी हुआ था? अच्छा फिर क्या हुआ शिवन? अच्छा फिर क्या हुआ? जल्दी बताओ क्या हुआ था, जल्दी बताओ। अच्छा फिर पापा ने जिम करा था कि लड़की छेड़ी थी? क्या छेड़ी थी? लड़की? क्या नहीं छेड़ी? क्या कह रहा था पापा? क्या कह रहा था? ओ चुप बोला, ओ पुका पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अच्छा पापा ने लड़की छेड़ी थी? कैसे छेड़ी थी? आँख मार के? आँख तो तेरा पापा गया। अच्छा और बता क्या हुआ था? शिवाज बात करने लग गया। और बताओ। आज से सोने नहीं देना, बिल्कुल भी सोने नहीं देंगे आज से, है ना। ऐसे बातें करता है मुझसे, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में क्या क्या बोलता है। अच्छा 8 बज गए और हमारा बच्चा उठ गया है और ये टीवी देख रहा है, देखो ठीक है। और अभी जो है ना इसने हगीज पहन रखा है। अब क्या है, अभी से 8 बजे बाद इसको सोने नहीं देना भाई। अब बिल्कुल इसको है कि अगर मैं अब दोबारा से सुलाऊंगी ना तो रात में तंग करेगा, तो इसका रूटीन ठीक करने के लिए मुझे सोने देना, जिसके लिए मैं क्या करूँगी, इसका हगीज उतारूंगी कल तक। अबू को हमने पहना दी चड्डी। अब इधर तक क्या है, अब इसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। पहला रीजन तो ये है कि इसको अच्छी से रेस्ट मिल जाता है। सारा दिन हगीज पहन के बेचारा यही परेशान रहता है, ठीक है। तो शाम को मैं इस समय उतार देती हूँ उसका हगीज। दूसरा रीजन ये है डायपर हटाने का, कि अगर मान लो सो भी जाता है ना तो जैसे सुसु करेगा वैसे उठ जाएगा। देखो हमने कहा था ना कि हम इसका हगीज उतार देते हैं रात में, ताकि ये जो है उठ जाए, इसकी नींद डिस्टर्ब हो जाए। ये देखो इसने ये लंगोट बना रखी है, जैसे सुसु आया बाबू उठ गया। अब दोबारा लंगोट बना दी हमने, ये लंगोट हमारे बाबू की। माँ बाप से बड़े दुश्मन तो कोई नहीं हो सकते बाबू के, है ना नहीं है दुश्मन तो सोने नहीं दूंगे तेरे को, बिल्कुल भी सोने नहीं दूंगी। रात में सोएगा तो रात में। हाँ ये अभी नहीं सोने दूंगी तो रात में मेरे को सोने देगा। अभी जो है हम इसकी मालिश कर रहे हैं सोने से पहले। टाइम हो रहा है अराउंड 10:30 और मैं इसकी इस समय मालिश करती हूँ, क्योंकि अगर आप सोने से पहले बच्चे की मालिश करते हो तो बच्चे की नींद अच्छी आती है और सबसे अच्छी बात है सो भी जल्दी जाता है।
तो इसलिए मैं सुबह तो आपने देख लिया दादी करती है, और रात में सिर्फ मालिश करते हैं, नहलाते नहीं है। तो इससे इसको जो है रिलैक्स मिलता है। तो वो कितने प्यार से ये करवा रहा है सारी मालिश अपनी, और इसकी एक्सरसाइज भी करते हैं। हाँ ना मेरा बाबू, मजा आ रहा है ना मालिश में, ये चेम ढक के कर रहे चेम। हाँ ये अब यहाँ पे अब मेरा जब तक मालिश करूँगी फिर मैं इसको मम्मी को दे दूँगी। मम्मी जब तक खाना खाती है मैं इसकी मालिश करती हूँ, और जब ये मालिश हो जाती है तो फिर मैं मम्मी को दे देती हूँ, तब मैं उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। अब बाबू देखो कितने खुश होकर करवा रहे हैं बाबू, हमें बच्चा नहा रहा है क्या ये नहा रहा है ये खेल रहा दादी कहाँ जाते हैं ये तो गंदा बच्चा हो गया, लाते मारता है, ये तो पूरा नीचे घुसकता है ये नहाने की कुर्सी है इसकी, ये ना वेट कर रहे कब दादी मुझे नहलाएगी, कब से बैठा ओ मिस्टर मैं दादी हूँ तेरी सोने। हाँ अब समझ आया क्यों रोता है, क्या जबरदस्ती इससे बात करने की कोशिश करो तभी रोता ही है, अब रो पड़ेगा एकदम से। हाँ बाबू दादी बात देखनी नहीं, आप देख लो इसे जो करने दोगे ना उतनी देर आपके साथ बैठेगा, अगर जबरदस्ती बोलोगे नहीं मेरा देख तू अब इसे अपनी मर्जी का मालिक है, मैं इधर गर्दन करते फिर घुमा के उधर कर लेता है। क्या बात है तो सुनता नहीं मेरी ओए मालिश करके आया, अभी भूख लगेगी फिर सोएगा। 11 बज रहे अभी। टाइम देखो रात के 12:23 और हमारा बच्चा सो चुका है। और यही मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कैसे मैंने 3 महीने के अंदर इसका रूटीन इतना अच्छा कर दिया है, बल्कि 3 महीने का भी नहीं हुआ तब से ऐसे कर रहा है। बट मैं अब वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर मैं इसके साथ ऐसे रूटीन फॉलो करूँ जैसे मैंने आज आपको दिखाया, तो ये हमें रात में चैन से सोने देता है। हाँ ये बात अलग है कि फीड कराने के लिए उठता है, बट ये उठ के खेलता नहीं है, सबसे अच्छी बात है। भूख लगेगी तो बच्चा तो उठेगा ही ना। लेकिन एक चीज़ अच्छी है जो मैं सुबह कई बार मतलब आप मानोगे 7-7 बजे तक भी जगी हूँ। मैंने आपके पुराने व्लॉग में आपने देखा ही है, मेरे 7-7 बजे तक भी जगी हूँ, 6-6 बजे तक भी जगी हूँ कि सो जाए। और अब थोड़ा टाइम से मैंने इसका रूटीन चेंज किया, खुद ही दिमाग लगा के, खुद ही सब कुछ करके कि हाँ ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ। थोड़ा बहुत मेरी मम्मी ने भी थोड़ा सा दिमाग दिया कि भैया मालिश करा कर, ये करा कर, वो करा कर, तो मैंने वैसे भी किया। स्टार्टिंग में तो तब भी नहीं सोता, लेकिन तब समझ आया कि इसको शाम की नींद मुझे छोड़नी पड़ी, जिसके लिए मैंने डायपर बनाना ही बंद कर दी, क्योंकि सुसु कर करके ये डिस्टर्ब होता रहता है और ये उठता रहता है। सो अब तक के लिए तो इतना ही है, आगे चेंज होगा तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। भैया फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर टिप्स देने पड़ेगी न्यू मॉम्स को कि ऐसे करो। तो कौन कौन मेरे व्लॉग न्यू मॉम्स देखती है या मॉम टू भी देखती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिला हो। अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो बेफिक्र होकर आप मुझे कमेंट बता सकते हो कि मैम आपने ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। यहाँ मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा हम भी रेस्ट कर लेते हैं। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ भरते रहिए, और मेरे व्लॉग को फिर से प्यार दीजिए जैसे आपने प्रेगनेंसी का टाइम दिया था। प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा सा जो है प्यार मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक्स एंड व्यूज़ कम हो गया है, तो प्लीज़ वो देना स्टार्ट करें वापस, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले यार। थैंक यू सो मच।